हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र के नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फोर्स कन्वेक्शन मेथड के बारे में। मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था नेचुरल कन्वेक्शन। मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो में से पता होगा कि इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोगों ने नेचुरल कन्वेक्शन का प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अभी नेचुरल और फोर्स कन्वेक्शन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर हम लोग हीट ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, या एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी तरीके से आपको कोई फोर्स नहीं देना है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करनी है, अपने आप हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसको नेचुरल बोलते थे। यहाँ पर हम लोगों ने इस मोटर के थ्रू इस मोटर को चालू कर दिया है, ऑन कर दिया है। इसके वजह से क्या होगा कि आपके एटमॉस्फेरिक एयर आपके इस रेक्टेंगुलर फैन के अंदर सक होगी, आपके पिन के ऊपर हीट ट्रांसफ़र करेगी और फिर हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही मेथड है, बस फर्क इतना है कि इसको हम लोगों ने मोटर चालू करके फोर्स कन्वेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये मोटर है जिसको मैं यहाँ से शट डाउन करूँगा, दिस वे मोटर चालू होगी, वहाँ से आपके एटमॉस्फेरिक एयर स्टक होगी। एटमॉस्फेरिक एयर स्टक होगी, आपको पता होगा कि यहाँ पर आपकी पिन है, ठीक है। इस पिन के अंदर 5 जंक्शन दिए गए हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, जंक्शन 4 एंड जंक्शन 5। ये 5 जंक्शन के ऊपर आपका क्या टेम्परेचर बनेगा। नेचुरल कन्वेक्शन में ये था कि यहाँ पर आप लोगों की इस पिन के ऊपर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो नेचुरली हो रही थी, एटमॉस्फेरिक एयर जितनी भी पास आउट होगी उसके रिस्पेक्ट में। अब आपके पास में क्या है कि ब्लोअर के चालू होने की वजह से जो भी एटमॉस्फेरिक एयर आपकी स्टक होगी उसका फोर्स, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लोअर के फोर्स की वजह से आपको विंड की वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, विंड का फोर्स ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट बनाएगा और मैक्सिमम वो हीट ट्रांसफ़र करेगा। मशीन के स्पेसिफिकेशन आपको पता है, एक बार फिर बता दूं मैं। मशीन स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखो, आपका जो टाइमर स्टेट है वो 0 वोल्टेज पर हो, हीटर की स्विच बंद हो, एमसीबी बंद होनी चाहिए, आपकी मोटर की स्विच बंद होनी चाहिए। आपका सेटअप अगर इस तरह से रेडी है, मशीन स्टार्ट करो, एमसीबी ऑन करो, हीटर के स्विच को ऑन करो। टाइमर स्टेट से हम लोगों ने वोल्टेज सेट कर लिया है। लेट से हम लोगों ने अभी 91 का वोल्टेज सेट किया है, 91 वोल्ट, जिसके बेस पर आपको करंट मिलेगा कि इतना करंट आपने आपके इनपुट के अंदर दे करके रखा है। मतलब आपकी हीट इनपुट टोटली कितनी हो जाएगी, तो वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू ऑफ योर हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। मैंने जो पिन फिन आपको दिखाया था उस पिन के अंदर हम लोग इतना हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पास में रेक्टेंगुलर फिन है, इस रेक्टेंगुलर फिन के अंदर हम लोगों ने एक जंक्शन रखा हुआ है, पिन रखी हुई है, जिसके 5 जंक्शन के ऊपर हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू मेजर करेंगे। जस्ट लाइक नेचुरल कन्वेक्शन, इसको भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगते हैं। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वेट करना है कि आपकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए नहीं, ठीक है। एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि क्या क्या वैल्यू बन रही है। लाइक 57 से 58 चेंज हुआ, अगर आप लोगों का ध्यान हो तो 57, 58 ये वेरी हो रहा है। ये वेरिएशन आना बंद हो जाए मतलब समझ जाओ कि आपका जो सेटअप है वो सेटअप हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ चुका है। अब ये वेरी हो रहा है मतलब कि इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने में टाइम लगेगा। लेट्स से 0.1 के ऊपर टेम्परेचर था 58, सॉरी 0.2, 56, 55 पर वेरी हो रहा है। सो स्टिल इट इज़ नॉट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। 0.3, 50 to 51, 0.4, 48, ठीक है 48, ये चेंज होगा। 49 बोला ना, ये चेंज होगा, अभी स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं आया है। 0.5, 47, 48। देखो जंक्शन से जिस तरह से आप दूर जा रहे हो टेम्परेचर की वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक है। द लास्ट वन इज एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, दैट इज लेट्स से 36, ठीक है। वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, तब जाकर के इसका स्टेडी स्टेट कंडीशन आपको मिल सकता है। मैं मैन्यूल दिखा दूँ, वर्किंग मैन्यूल में ये हमारी प्रोसीजर है फोर्स कन्वेक्शन की, क्योंकि ये फोर्स कन्वेक्शन मेथड है तो फोर्स कन्वेक्शन की प्रोसीजर है। ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों का किस तरह से होगा, यू कैन सी वोल्टेज यू हैव टू मेज़र। मैंने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसकी वैल्यूज़ है आपके पास में। उस समय वोल्टेज लिया था 152 और करंट मिल रहा था 0.1। यहाँ पर 91 है,
करंट मिल रहा है 0.4, तो आप ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, जिसके बेस पर आपको मिलेगा हीट इनपुट। अगर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल में ना समझ में आए सो डोंट वरी, हमारे पास में ऑलरेडी एक सैम्पल कैलकुलेशन दिया हुआ है। इस सैम्पल कैलकुलेशन के बेस पर भी यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एक अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रैक्टिकली तो आपको आपके इंडिकेटर के अंदर जो भी वैल्यू दी जा रही है उसी को फॉलो करके चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की समझने के लिए, आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लोगों को दिखा दूँ, वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, तो आपको हीट इनपुट मिलेगा। हीट इनपुट मिलने के बाद सारे टेम्परेचर्स की वैल्यू मेज़र कर लो, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये सारे टेम्परेचर मेज़र करने के बाद में अब ये चीज़, ये है मैनोमीटर। ये मैनोमीटर टू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस अगर मेज़र करना हो ना तो हम लोग इस मैनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट दे दिया है, हालांकि इस तरह से नहीं होता है। मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिकल सेटअप के बाद में एक और इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जिसके अंदर मर्क्यूरी लेवल के साथ में है, जहाँ से आप लोग मेजर कर सकते हो कि कितना मैनोमीटर में प्रेशर डिफरेंस आपको मिल रहा है। ये पाइप इसीलिए दी गई है कि जब ब्लोअर में से जो भी आपकी एयर आ रही है वो एयर सारी स्टफ होने के बाद यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से आपकी सारी एयर रिजेक्ट हो जाएगी। अब आइए मेरे साथ, यू कैन सी ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारा फोर्स कन्वेक्शन के लिए ही है एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस इज द मैनोमीटर, ठीक है। इस मैनोमीटर के मर्क्यूरी लेवल के डिफरेंस के बेस पर आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट जो था, दिस इज योर रेक्टेंगुलर फिन एंड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट यू कैन सी दिस इज योर सर्कुलर फिन। बस फर्क इतना, यू हैव मोटर, यू हैव ब्लोअर, इसको ऑन करो तो भी ये नेचुरल कन्वेक्शन ही मिलेगा। यहाँ पर सॉरी फोर्स कन्वेक्शन ही मिलेगा, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर आपको फोर्स कन्वेक्शन ही मिलेगा, नेचुरल कन्वेक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैंने इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप लोगों को दोनों प्रैक्टिकल करवा दिया। दोनों का फंक्शन सेम है, मेथड सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्लियर। तो इसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर की वैल्यू देखी, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी। आपके जो 5 जंक्शन है यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन लिखो, प्रेशर डिफरेंस लिखो, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मीन टेम्परेचर होगा, तो मीन टेम्परेचर क्या है, तो ये पांचों टेम्परेचर का समेशन डिवाइडेड बाय 5 करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, हीट ट्रांसफर कितना, मतलब हीट इनपुट कितना है, सरफेस एरिया कितना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि आपके पास में पाईडीएल के स्टैंडर्ड वैल्यू है। टीएस मतलब कि ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, उसकी वैल्यू। फिर नेसेल्ट नंबर, अभी ये फोर्स कन्वेक्शन है तो फोर्स कन्वेक्शन के क्या क्या रिलेशनशिप आप लोगों को यूज़ करने हैं वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। आप लोगों को नेसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्टल नंबर, ये 3 नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस बाय दिस वे, ठीक है। यू विल फाइंड रेनॉल्ड नंबर, यू विल फाइंड हीट ट्रांसफर, फिर आप लोगों को एयर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर आप लोगों को नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करना है। आप लोग एम फाइंड आउट करोगे, जो फिन के लिए आप लोग यूज़ करते थे इफेक्टिवनेस के लिए, एम फाइंड आउट करोगे। और फिर लास्ट में यू विल फाइंड द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ योर फिन। ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करो एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। 0.25 मतलब 25% एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है 0.39, क्लियर। इस तरह से आप लोगों को फोर्स कन्वेक्शन का आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, वैल्यूज रखनी है और सॉल्यूशन करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को फोर्स कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल सेटअप के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह से आप लोगों को ये सेटअप का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।